हे गाइस हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि सब मज़े में होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वेब एक्सेसिबिलिटी का सेशन है आज। और फिर से कल मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, इसलिए सेशन नहीं हो पाया था। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, हम बात कर रहे थे रोबस्ट क्राइटेरिया की, ये प्रिंसिपल की। रोबस्ट प्रिंसिपल किसका है? WCAG का। WCAG क्या है? वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस का। ठीक है, तो WCAG एक कोर पिलर है, डॉक्यूमेंट है एक्सेसिबिलिटी का। 2.1 वर्जन की हम लोग बात कर रहे हैं। और याद रखिएगा ये बात, 2.1 की हम लोग बात कर रहे हैं। और इसमें जो है हमने बात की है सब 4 प्रिंसिपल की, जिसमें हम लोग बात कर चुके हैं। परसिवेबल, ऑपरेबल, अंडरस्टैंडेबल, और फाइनली हम रोबस्ट की बात कर रहे हैं। रोबस्ट का मतलब ये है कि क्या है कि कंटेंट और इंफॉर्मेशन शुड बी इंटरप्रेटेड बाय यूजर एजेंट इंक्लूड असिस्टिव टेक्नोलॉजी। तो यूज़र एजेंट की जैसे कि मैंने बात की थी, यूज़र एजेंट क्या है कि आई एम यूजिंग वेबसाइट एंड यू आर आल्सो यूजिंग सेम वेबसाइट, बट वी आर ओपनिंग बाय द डिफरेंट ब्राउज़र। अगर हम अलग अलग ब्राउज़र से खोल रहे हैं तो वो यूज़र एजेंट का डिफरेंस हो जाता है। कुछ स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो क्या होता है, वो वेबसाइट की इंफॉर्मेशन कंटेंट सेम हो सकता है, लेकिन ब्राउज़र का जो कुछ वे है वो थोड़ा बहुत अलग, प्रेजेंटिंग वे वो अलग हो सकता है। अब बात करें इंक्लूड असिस्टिव टेक्नोलॉजी, तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी जो आपको असिस्ट करता है। यही नहीं कि वाइट केन है तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है, और अगर आपके पास डेजी प्लेयर है तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी। नॉट लाइक दैट। आप अगर जो एनवीडीए यूज़ कर रहे हैं, आई एम यूजिंग एनवीडीए फॉर विजिट वेबसाइट एंड यू आर यूजिंग जॉज, तो ये भी असिस्टिव टेक्नोलॉजी है, एनवीडीए जॉज। और ये क्या है, ये भी डिफरेंस हो जाता है असिस्टिव टेक्नोलॉजी का। तो इसीलिए कहा गया है कि यूज़र क्या है कि कंटेंट शुड बी इंटरप्रेटेड बाय यूज़र एजेंट इंक्लूड असिस्टिव टेक्नोलॉजी। तो कंटेंट तो सबके लिए सेम होगा, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है बाय यूजिंग डिफरेंट यूज़र एजेंट एंड इंक्लूड असिस्टिव टेक्नोलॉजी। मतलब मैं अगर आप कोई वेबसाइट यूज़ कर रही हूँ, वो मैं यूज़ कर रही हूँ गूगल क्रोम के थ्रू, आप कर रहे हो मोजिला के थ्रू, अमेज़ॉन की जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, हमने सुगम्य डिजिटल सॉल्यूशन का लिया। या फिर ये हो सकता है कि जैसे कि मान लीजिए मैं एनवीडिया यूज़ कर रही हूँ, जॉज। तो ये कंटेंट तो सेम होगा, लेकिन प्रेजेंटिंग वे, क्योंकि आप डिफरेंट असिस्टिव टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, मैं डिफरेंट असिस्टिव टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही हूँ, है ना। तो ये अलग हो सकता है। इसी तरह मान लीजिए आपने मोबाइल में खोला है कोई वेबसाइट में, मोबाइल में आप वॉइस ओवर से चला रहे हो, मैं चला रही हूँ गूगल टॉक बैक से। पर हम तो कंप्यूटर की बात करेंगे। जैसे जॉज और एनवीडिया से कॉमन स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर कोई हो नहीं सकता। तो कहने का मतलब यही है कि अगर कोई मान लीजिए कोई वेबसाइट आप किसी डिफरेंट ब्राउज़र से चला रहे हो, जबकि वेबसाइट सेम है, और मैं डिफरेंट ब्राउज़र से, और आप किसी अलग स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर से, यानी असिस्टिव टेक्नोलॉजी हुई वो, क्योंकि वो हमें असिस्ट कर रहा है, हम तभी उसकी हेल्प से वेबसाइट यूज़ कर पा रहे हैं। और आप दूसरे स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर यानी असिस्टिव टेक्नोलॉजी से चला रहे हो, दैट इज़ मेन डिफरेंस। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। पर ये इसका मतलब ये नहीं है कि कंटेंट अलग हो जाएगा, कंटेंट और इन्फॉर्मेशन सेम रहेगी। थोड़ा बहुत प्रेजेंटिंग वे या थोड़ा स्लो या फास्ट का हो सकता है, और ये हर रैम पे भी बेस्ड होता है। लेकिन मेन क्या है, असिस्टिव टेक्नोलॉजी की बात करेंगे हम, वो तो सिस्टम तो अपनी पर्सनल चीज़ है। असिस्टिव टेक्नोलॉजी और यूज़र एजेंट से क्या होता है कि थोड़ा बहुत बस प्रेजेंटिंग वे अलग हो सकता है, लेकिन आपका जो नेविगेशन है वो अलग हो सकता है। जैसे कि अभी आगे बात करेंगे आप वेब पेज स्ट्रक्चर का, तो यही होता है कि क्या कहते हैं,
कोई वेबसाइट का कंटेंट तो सेम है, लेकिन आप उस वेबसाइट को दूसरे यूज़र एजेंट से मैं और दूसरे असिस्टिव टेक्नोलॉजी से, और उसी वेबसाइट को मैं दूसरे यूज़र एजेंट के थ्रू और असिस्टिव टेक्नोलॉजी के थ्रू यूज़ कर रही हूँ, तो वो क्या होगा कि इंफॉर्मेशन कंटेंट तो सेम मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत नेविगेशन रीजन का प्रेजेंटिंग वे अलग हो सकता है। तो यही है रोबस्ट प्रिंसिपल का मतलब, कि कंटेंट शुड बी interpreted by user agent. Content should be enough, interpreted by using user agent and include assistive technology. Definition याद रखना है, content should be enough, interpreted by using user agent, by user agent, include assistive technology. Content should be enough, interpreted by user agent, include assistive टेक्नोलॉजी। तो यही होगा कि कोई भी वेबसाइट अगर डिफरेंट यूजर एजेंट यानी ब्राउजर, कोई भी सोर्स जिससे आप वेबसाइट को खोल रहे हैं, और कोई भी स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर जो टेक्नोलॉजी आपको असिस्ट कर रही है, उसका थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होता है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि कंटेंट का कोई भी या कोई इन्फॉर्मेशन रह जाएगी। हाँ, प्रेजेंटिंग वे या नेविगेशन रीजन थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, वो अपना जो यूज़र एजेंट या फिर असिस्टिव टेक्नोलॉजी का पढ़ने का, प्रेजेंट करने का तरीका होता है। ठीक है, तो आई होप सो कि रोबस्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे परसिवेबल की गाइडलाइंस की। किसकी? परसिवेबल की गाइडलाइंस की, जो हम कल से शुरू करेंगे। तो कल हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? अल्टरनेटिव टेक्स्ट, पहली गाइडलाइन, इसके बारे में पढ़ते हैं कल के क्लास में।